हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेंटर एनएसए। मैं आकाश चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी को हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो आज जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं पैसिव वॉइस का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 में आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। 10 से 12 मिनट का इंट्रो दिया था मैंने, उसमें आपको बताया था कि पैसिव वॉइस को हम कैसे चेंज करते हैं। यानी कि पहले एक्टिव बताया था, एक्टिव क्या होता है, फिर पैसिव क्या होता है, फिर अगर हम बात करें उसके एग्जाम्पल लिए थे, स्ट्रक्चर को समझाया था और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि टोटल टेंस 12 होते हैं, उनमें से कितने टेंस की पैसिव वॉइस बनती है और किन की नहीं बनती। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस की। यानी कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, आप उसको कैसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। चारों स्ट्रक्चर यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव विद एग्जांपल और विद एक्सरसाइज। कम से कम हम 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के भी करेंगे। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर लें, उसके बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपके सामने हेडिंग डाली है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2, जो कि है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का। बड़े ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने आपको इससे पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन में बताया था कि टोटल 12 टेंस होते हैं, जिनमें से केवल 8 की ही बनती है, यानी कि 4 टेंस की नहीं बनती पैसिव वॉइस। अब हम बात करें, यहां पर मैंने प्रेजेंट इंडेफिनाइट का अफर्मेटिव लिया है। अफर्मेटिव, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। देखिए, अगर मैं बात करूं, अगर आपको टेंस के रूल नहीं पता है तो पैसिव वॉइस आपसे नहीं होगी, बड़ी दिक्कत आएगी आपको उसको पैसिव वॉइस बनाने में। क्योंकि जब आपको, अब देखिए यहां पर हमने बात की एक्टिव की। एक्टिव का क्या मतलब हुआ, यानी कि टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बात करें तो ये अगर आपको पता है तभी आप इसके पैसिव को चेंज कर पाएंगे, क्योंकि आप भाई समझ ही नहीं पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है। जब आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा टेंस है, आप उसको चेंज कैसे करेंगे। तो टेंस के स्ट्रक्चर को भी मैंने यहाँ पर लिखा है एक्टिव का। अब देखिए, अब मान के चलिए आपके सामने इस तरह का कोई स्ट्रक्चर का सेंटेंस आया, जैसे शी राइट्स अ लेटर, मतलब सब्जेक्ट हुआ, एस ए ई एस आया और ऑब्जेक्ट हुआ, तो आप देखते ही पता लगा लोगे कि ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को जब आप पैसिव में बदलते हैं, देखिए पैसिव कोई भी टेंस का हो, सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट को आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे, फिर वर्ब की एस ई एस की जगह पर इज एम आर में से कोई एक आ जाएगा। भाई आई हुआ तो एम, ही शी इट नेम या सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ तो इज, वी यू दे या प्लूरल हुआ तो आर। और मैंने एक बात बताई थी कि पैसिव कोई भी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे। फिर हम बात करेंगे बाय की, और फिर हम लास्ट में लिखते हैं एस बाय ओ, मतलब सब, सॉरी हमने बात की एस बाय ओ, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, फिर इज एम आर मतलब हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाय, और बाद में होगा एस बाई ओ, यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब देखिए यहां पर मैंने आपके सामने एक्टिव का एक एग्जांपल लिखा है, तो ये हमारा हो गया एक्टिव, शी राइट्स अ लेटर। अब यहाँ पर जो ये शी है ये आपका हो गया सब्जेक्ट, आ लेटर जो है यहाँ पर ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गई वर्ब यानी कि राइट्स। आपने पहचान कर ली है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, आ लेटर को पहले लिख लेंगे, आ लेटर। अब देखिए जो लेटर है वो सिंगुलर है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इज। अब राइट की थर्ड फॉर्म देखिए, यहां पर V1 ऐसे यस हुआ है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होगी, अ लेटर इज रिटर्न। अब रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय का यूज करेंगे, बाय। अब देखिए यहां पर शी है, लड़की है, तो आ जाएगा हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट था। तो अ लेटर इज रिटर्न बाय हर।
ये बात हो गई हमारी अफर्मेटिव की। अब बात करते हैं, देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर हेडिंग डाली है नेगेटिव। नेगेटिव को हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम रूल देखते हैं एक्टिव का। तो एक्टिव में हम बात करते हैं, भाई सब्जेक्ट तो पहले आता ही है। अब यहाँ पर V1 SEIS आ रहा था, लेकिन नेगेटिव में हो जाता है डू डज प्लस नोट, और फिर उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है एंड देन ऑब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि जब डू डज SEIS इसमें आ जाता है तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। तो ये पहचान है नेगेटिव की। तो यानी कि जब भी आपको दिखाई दे कि भाई सब्जेक्ट के बाद डू डज नोट आ रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो वो चेंज हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। आइए अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। पैसिव में आप क्या करेंगे? ओ बाई एस यानी कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, फिर इज एम आर में से एक आएगा कोई, फिर नोट जरूर आएगा क्योंकि नेगेटिव है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एस बाई हो यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखिए शी आपका सब्जेक्ट हुआ, अ लेटर आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट यानी कि अ लेटर, अब इज और इसके बाद फिर नोट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय, शी को चेंज किया ऑब्जेक्टिव में तो हर, अ लेटर इज नोट रिटन बाय हर। तो ये बात हो गई यहां पर नेगेटिव की। अब हम आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव। ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है यहां पर इंटेरोगेटिव। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इसका हम रूल समझते हैं एक्टिव का। तो कोई भी इंटेरोगेटिव हो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, यानी कि डू डज यहां पर पहले आ गया, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो याद रखिएगा जब भी आपको इंटेरोगेटिव का कुछ इस तरह का दिखे कि डू डज आ रहा हो और सब्जेक्ट आ रहा हो बाद में और वो इंटेरोगेटिव हो, तो वो चेंज हो जाएगा किसमें? इज एम आर में। तो चलिए इसको भी चेंज कर देते हैं। यहां पर एक एग्जाम्पल लिया एक्टिव, डज शी राइट अ लेटर। तो डज यानी कि अब डू डज हमारा चेंज किस में होगा? इज एम आर में। अब ऑब्जेक्ट हमारा है अ लेटर, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो सिंगुलर है तो आ जाएगा इज अ लेटर। अब देखो यहां पर इज अ लेटर यानी कि यहां पर हमने इज एम आर के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, फिर बाय, देखो यहां पर बाय आएगा और लड़की है तो हर, इज अ लेटर रिटन बाय हर। तो ये बात हुई यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव की। अब फटाफट आप इसको नोट डाउन करिए क्योंकि इसके बाद हम बात करेंगे डबल इंटरोगेटिव यानी कि WH फैमिली की, एंड उसके बाद हम बात करेंगे एक्सरसाइज की। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं WH फैमिली की, जिसको हम डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं। तो अब ये स्ट्रक्चर है WH फैमिली का, एक्टिव एंड पैसिव। पहले हम एक्टिव को समझ लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर सबसे पहले WH वर्ड यानी कि वाई, वेयर, व्हेन, विच, इस तरीके से, देन डू डज, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट हो जाता है और प्लस क्वेश्चन मार्क। लेकिन जब पैसिव की बात करेंगे तो ये तो पहले ही रहेगा, डू डज को चेंज कर देंगे इज एम आर में और फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय और फिर एस बाई ओ यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब दो एग्जांपल है, हम फटाफट इनको करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें हमें ढूंढना है WH वर्ड जो कि स्टार्टिंग में ही होता है वाई, तो वाई को एज इट इज लिख देंगे WH वाई। अब यहां पर देखेंगे WH वर्ड के बाद क्या आ रहा है? इज एम आर, और जब इज एम आर आ रहा है तो उसमें से हमें एक पिक करना होगा। तो जब आ लेटर है यानी कि वो क्या है? सिंगुलर है, तो आ जाएगा वाई इज, फिर हम ओ बाई एस मतलब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट ये रहा, वाई इज अ लेटर। अब यहां पर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन, और उसके बाद क्या आ जाएगा? बाय। अब यहां पर देखिए वाई इज अ लेटर रिटन बाय, अब यहां पर ये सब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये आ जाएगा आपका हर। तो वाई इज अ लेटर रिटन बाय हर। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगेन WH वर्ड को हम पहले लिख लेंगे वाई,
अब वाई के बाद इज एम आर में से एक आएगा, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहां पर है द होमवर्क, तो यानी कि यहां पर भी सिंगुलर वर्ब आएगी। तो वाई इज, और फिर इसको इधर ले आओ, वाई इज द होमवर्क, वाई इज द होमवर्क। अब यहां पर इसके बाद देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो चेक है तो क्या हो जाएगा, चेक्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय, और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि टीचर है, तो बाय द टीचर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वाई इज द होमवर्क चेक्ड बाय द टीचर। तो ये बात हो गई हमारी WH फैमिली की। अब फटाफट इसको भी नोट करिए क्योंकि इसके बाद मैं आपको कराने वाला हूं एक्सरसाइज, फटाफट से नोट कीजिए। तो आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के बारे में। लेकिन अभी जो मैं आपको 10 सेंटेंस कराऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ कराऊंगा अफर्मेटिव के। अब यहां पर कुछ लॉन्ग सेंटेंस लिए हैं ताकि आपको ये ना लगे कि भाई हमने तो सिर्फ शॉर्ट सेंटेंस की प्रैक्टिस की है और हमें लॉन्ग नहीं आते। तो देखिए यहां पर मैंने एक्सरसाइज डाली है, ये सिर्फ और सिर्फ होगी आपकी अफर्मेटिव की। अफर्मेटिव की क्यों होगी, क्योंकि इसमें मैं आपको 10 सेंटेंस कराऊंगा, फिर नेक्स्ट में हम करेंगे नेगेटिव के 10, फिर इंटेरोगेटिव के, फिर डबल इंटेरोगेटिव के। तो देखिए नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव में मैंने लिखा है द कंपनी इंप्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज एवरी ईयर। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस हुआ तो कंफ्यूजन अब ये क्रिएट होगी कि हम एवरी ईयर को पहले लें या फिर न्यू पॉलिसीज को पहले लें, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो याद रखिएगा, देखिए हमने यहां पर हेडिंग डाली 1 2 3। अगर यहां पर सिर्फ मेन वर्ब है तो 3 तक काउंट होगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब भी है, इज के बाद आईएनजी है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 4 तक या 3 तक हमें रुकना है और उसी को हमें अपना ऑब्जेक्ट मान के पहले उसको लेना है और जो बचा है हम उसको बाद में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने यहां पर कहा न्यू पॉलिसीज। अब देखिए यहां पर प्लूरल है, इज आएगा आर आएगा क्योंकि एम तो आई के साथ लगेगा तो आर आ जाएगा। न्यू पॉलिसीज आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इंप्लीमेंटेड, इंप्लीमेंटेड। अब उसके बाद बाय आता है, बाय द कंपनी। और अब जो हमारा लास्ट में बचा एवरी ईयर, उसको हम वापस वहीं पे रख देंगे लास्ट में ही, एवरी ईयर। तो यानी कि ये हुआ हमारा न्यू पॉलिसीज आर इंप्लीमेंटेड बाय द कंपनी एवरी ईयर। अब यहां पर ध्यान देंगे सेकंड पे, एक्टिव है द कुक प्रिपेयर्स लंच फॉर ऑल द वर्कर्स। अब यहां पर देखिए अगेन थोड़ा लेंदी हो गया, अब हमें फिर से 1 2 3 खेलना पड़ेगा। तो यानी कि 1, क्योंकि यहां पर सिर्फ मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसको हम 2 और 3। तो यहां पर लंच को पहले रख दो, LUNCH, लंच इज, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्रिपेयर्ड बाय द कुक। अब लास्ट वाले को एज इट इज चिपका देंगे लास्ट में, फॉर ऑल द वर्कर्स। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अब ये बात हो गई हमारी लंच इज प्रिपेयर्ड बाय द कुक फॉर ऑल द वर्कर्स, तो इजी हो गया। अब देखिए थर्ड एग्जांपल, यानी कि एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द इवेंट मैनेजर, ये आपका सब्जेक्ट हुआ, सेंड्स, ये वर्ब हो गई, द इनविटेशंस और बिफोर द पार्टी। तो फिर से 1 2 3, भाई सब्जेक्ट को पूरे को 1 में काउंट, फिर वर्ब एंड थर्ड हमारा हो गया इनविटेशंस। तो हमने बात की, अब हमें क्या करना है, द इनविटेशंस को पहले लेकर आना है। तो यहां पर हमने कहा द इनविटेशंस, अब ये प्लूरल है तो आर, सेंड की थर्ड फॉर्म सेंट बाय द, अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाय द इवेंट मैनेजर। देखिए इवेंट मैनेजर पूरा आएगा, बाय द इवेंट मैनेजर, और जो ये लास्ट में था बिफोर द पार्टी, उसको वहीं पे चिपका दो, बिफोर
द पार्टी, बिफोर द पार्टी। तो ये हुआ द इन्विटेशंस आर सेंट बाय द इवेंट मैनेजर बिफोर द पार्टी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, मैं जो समझा रहा हूं वो आपको समझ आ रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं 4 क्वेश्चन की। एक्टिव को पढ़ लेते हैं। द मैनेजर साइंस द डॉक्यूमेंट्स बिफोर सबमिशन। अब यहां पर एक बात देखिए, मैंने कहा 1 2 3 और ये लास्ट में छोड़ देंगे, तो द डॉक्यूमेंट्स को पहले ले आए। द डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा, इज एम आर में से एक आएगा, क्योंकि प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, आर। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, साइंड बाय द मैनेजर। ठीक है ना। अब इसके बाद यहां पर बाय द मैनेजर हो गया, जो ये लास्ट वाला है इसको यहीं पर रख देंगे एज इट इज, बिफोर सबमिशन। तो आई होप आपको ये वाला भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहां पर नंबर 5 की। द कैंडिडेट आंसर्स ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली। तो 1 2 3, तो इसको पहले ले आएंगे, तो ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस इज एम आर में से आर आंसर्ड बाय द स्टूडेंट, all the questions are answered by the student confidently। अब फटाफट से आप इन पांचों को नोट डाउन करिए, फिर मैं लेकर आ रहा हूं अभी इसी वीडियो में आपके लिए 5 और ऐसे ही एग्जाम्पल्स, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे के 5 सेंटेंसेस पर। तो देखिए सबसे पहले नंबर 6 को देखते हैं। एक्टिव की बात करूं तो द गार्डनर, यहां पर ये जी बना लो अच्छे से, द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। अब देखिए यहां पर मैं बात करूं 1 2 और 3, मतलब ये अदर वर्ड हुआ, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हो जाएगा द प्लांट्स। अब ये प्लूरल है तो आर वाटर्ड, थर्ड फॉर्म बाय द गार्डनर। अब गार्डनर आए और लास्ट में हमारा बचा एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। तो जो लास्ट में बचेगा उसको लास्ट में ही लिखेंगे। अब हम बात करें नंबर 7 की। तो नंबर 7 है हमारा द प्रिंसिपल चेक्स द एग्जाम पेपर्स पर्सनली। तो अगेन 1 2 और 3, तो यानी कि द एग्जाम पेपर्स को स्टार्टिंग में लिखेंगे, द एग्जाम पेपर्स। अब प्लूरल है तो आर, थर्ड फॉर्म चेक्ड बाय किसके द्वारा, प्रिंसिपल, बाय द प्रिंसिपल पर्सनली। तो यहां पर बात हो गई द एग्जाम पेपर्स आर चेक्ड बाय द प्रिंसिपल पर्सनली। अब हम बात करें नंबर 8 की। तो नंबर 8 है हमारा द कोरियर डिलीवर्स द पैकेजेस ऑन टाइम, यानी कि 1 2 और 3। तो यहां पे हो जाएगा द पैकेजेस आर डिलीवर्ड बाय द कोरियर ऑन टाइम। देखिए द कोरियर ये लास्ट में आ जाएगा और पैकेजेस वाला पहले, फिर आर क्योंकि प्लूरल है और थर्ड फॉर्म डिलीवर की डिलीवर्ड हो जाएगी। अब नंबर 9 की देखते हैं। द मैनेजर अप्रूव्स द रिपोर्ट्स,
यानी कि इसमें तो 3 ही है, इसको पहले ले आओ। द रिपोर्ट्स आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। अब लास्ट देखते हैं इस वीडियो का। देखिए यहां पर नंबर 10, द गार्ड ओपन्स द गेट। तो द गेट पहले आ जाएगा, द गेट इज थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, फिर बाय आएगा और लास्ट में द गार्ड। तो यानी के द गेट पहले, फिर इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। द गेट इज ओपन बाय द गार्ड। तो आज की वीडियो में हमने समझा प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को, और साथ ही उनके एग्जांपल्स की भी हमने बात की, और फिर हमने किए 10 सेंटेंसेस अफर्मेटिव के। नेक्स्ट पार्ट में मैं लेकर आऊंगा इसके नेगेटिव, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव, फिर डबल इंटेरोगेटिव। इसी तरीके से हर एक टेंस को इतनी ही डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, उनकी पैसिव वॉइस कराऊंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और आपको लगा हो कि जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छा लगा, आपको समझ में आया, तो मेंटर एनएसए को सब्सक्राइब कर ले, उसके बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ इसको नोट डाउन करते रहिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।